बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। यह कक्षा 5वीं, 8वीं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक लाभप्रद है और इससे चैनल से जुड़े रहने से हम आपको बुद्धिमत्ता, 10वीं एसएससी बोर्ड परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम रेस में आपको सबसे आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हम सबसे पहले शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम अंग्रेजी अक्षरमाला भाग 1 इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 1 के लिए शुरू करते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले अंग्रेजी अक्षरमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट को समझते हैं। तो अंग्रेजी अक्षरमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो अक्षरमाला आपके सामने है उसमें एक अक्षर लास्ट का जेड नहीं है। तो क्योंकि हम जो भी परीक्षा देते हैं स्कॉलरशिप का या अन्य प्रतियोगी परीक्षा, उसमें जो है ये 25 अक्षर की ही आपको अक्षरमाला दिखती है, क्योंकि इसी का ग्रुप बनता है। 5-5 का ग्रुप बना करके 25 तक ये अक्षरमाला जाती है। इसके बाद हम आपको यह अक्षरमाला में कौन सा अक्षर किस अंक के द्वारा दिख, तो यह आपके सामने अंग्रेजी अक्षरमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसको हम देखते हैं कि कौन सा क्रम किस प्रकार से बैठता है। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जब हम ए ए को 1, ए को हम 1 लिखते हैं, बी को 2, सी को 3, डी को 4, इस प्रकार से 5-5 का हमारा यह बनता है। 5-5 का एक संख्या जो बनती है, 5-5 के 5-5 के आधार पे संख्या का हम मान निकालते हैं। तो इसके आधार पे हम इसको देखेंगे कि कौन सा नंबर किस पर है, ये हमको याद होने चाहिए। जैसे हम ये पी के लिए 16 या हम ऐसा गिनते हैं इसको ऐसा, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता या प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न हो सकता है, इसलिए हमको समय इसमें बहुत कम बिताना है और सटीक और तुरंत हमको वहाँ पर पहुँचना है। कैसे भी हम अपने उत्तर की तरफ जाएंगे, सटीक प्रश्न हल करेंगे बहुत कम समय में, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। अब आप देखिए, ये 5-5 का ग्रुप दिया रहता है, परीक्षा में भी दिया रहेगा। तो जैसे अब हमको ये पी का कौन सा संख्या पड़ेगा, तो 5 5 ए हुआ, 5 ए हुआ, 5 ए 15 और ए 16 हो गया। या हम कैसे भी ऐसा गिने नहीं, लेकिन हमको कुछ तो आइडिया रहनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए किसी भी प्रकार से कि कौन सा अक्षर कितने अंक पर बैठता है। या उल्टे क्रम में भी क्रम बनता है, जैसे कि उल्टे क्रम में अक्षरमाला दी गई है तो इधर से भी बोल देगा 1 2 3 4 5। अब हमको 18वां क्रमांक बोला तो हम इसको तुरंत गिनते हैं कि 5 ए हुआ, 5 ए हुआ, 5 ए हुआ 15 16 17 18। अगर उल्टे क्रम से हम इसको लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में अगर हम इसको अंक देते हैं इन रिवर्स ऑर्डर, तो ये 18th क्रमांक पर यह चाहता है। तो हम इसका मान निकालने के लिए ये बात हमारे कंसेप्ट में अच्छे तरह से होनी चाहिए। ये इसके बारे में हम थोड़ा थिंकिंग कर लेंगे कि यह अक्षर किस पर आता है, कौन से क्रमांक पर, सीधे क्रमांक में भी और रिवर्स ऑर्डर में भी किस पर आता है, ये बात हम उसको समझेंगे। अब आपको हम प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान में यह रखेंगे कि हम इसमें समय दिए हैं, तो समय पर आपको वीडियो पॉज़ कर देना है। इसके बाद खुद आप हल करेंगे, इसके बाद उत्तर हम आपको बताएँगे और उत्तर बताने के बाद आप देखेंगे कि हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ। कुल इसमें 15 प्रश्न लिए गए हैं, 15 क्वेश्चन। तो प्रत्येक प्रश्न आप हल करके देखेंगे कि आपने कितना प्रतिशत प्रश्नों को हल कर लिया, कितने के उत्तर सही आए। तो जब इस घड़ी चलेगी तो आप समझिए कि आपको वीडियो पॉज़ करके
आपको हल करना है, उत्तर निकालना है, फिर इसको ओके करना है, क्योंकि हम उतना समय अगर रुकेंगे 2 मिनट 3 मिनट तो फिर समय वेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। जैसे आप एक देखिए, अब आप जब घड़ी चलेगी तो वीडियो पॉज़ कर देंगे। इसके बाद आप स्वयं हल करेंगे और स्वयं हल करेंगे, उत्तर निकालेंगे, फिर उत्तर हमारे उत्तर से मिलाएँगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए, घड़ी स्टार्ट, आप वीडियो पॉज करेंगे। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. अब ये देखिए, आप समय समाप्त हो गया। अब इसका सही उत्तर है एच। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, दी गई अक्षर माला में से पर्याय की कौन से अक्षर का अनुक्रमांक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आप प्रश्न में छिपी हुई बातों पर जरूर ध्यान देंगे। Which of the letters in the given alphabet is not a perfect square number? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ऐसा नहीं। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसके एक एक शब्द पर ध्यान देके ही हल करेंगे। अब देखिए आप कैसे, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब आपको टेस्ट करना है, सब टेस्ट करना है। वाई का क्रमांक कितना हुआ, वाई का गिनते हैं, वाई है कहाँ, ए लास्ट, तो ए इधर से 25 हो जाएगा। देखिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से वाई क्रमांक पर आएगा, कैसे आएगा 25, ए 5 हो गया, ए 5 ए 5 ए 5 और ए 5, तो 5 बचे 25, इसका हो गया 25 ए, तो ए पूर्ण वर्ग हो गया, ए वाई पूर्ण वर्ग हो गया। अब इसके बाद यच, यच देखिए, यच ए है, यच यहां पर है, तो इसको देखेंगे कितने क्रमांक पर आया, ए 5 हो गया, 6 7 8, 8 पर आया, ये 8 पूर्ण वर्ग है नहीं है, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सही उत्तर हुआ इसका दूसरा यच। अब आप ये सही ये देखिए, ए एक है, एक भी पूर्ण वर्ग है, पी है, पी की जगह 16 आएगा, कैसे 16 आएगा, इधर 5 इधर 5 इधर 5 15 और ये 16 आ गया, इसलिए ये तीनों जो है ये पूर्ण वर्ग हैं। ए और ये आप समझ लीजिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर आप सोच लिए पूर्ण वर्ग पूछा है तो फिर आप कोई भी टिक मार देंगे, पहला ही मार देंगे कि तो पूर्ण वर्ग है। ठीक, अब आप हम आगे ले चलते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है और समय होता है वीडियो पॉज करने का आपका। वीडियो पॉज करके आप रोक करके खुद हल करेंगे। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. अब आप उत्तर देखिए, वीडियो पॉज होने के बाद आप खुद हल करेंगे, फिर उत्तर देखेंगे। उत्तर ए है आपके सामने। अब ध्यान से आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप जरूर हल कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। दिए गए अक्षर माला में अंतिम से 16वां अक्षर की बाईं ओर से, अब एक क्रम से चलिए, दिए गए अक्षर माला में अंतिम से 16वां अक्षर, अंतिम से मतलब इधर से, अंतिम से 16वां अक्षर, 5 5 10 5 15, अब ये 16वां हो गया, अंतिम से 16वां, ऐसा लिख, ये ध्यान में रहे, अंतिम से 16वां अक्षर की बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से तीसरे, 1 2 3, ये हो गया, बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर, अब इसके दाहिनी ओर जाएंगे, इधर बाईं ओर और इधर अब दाहिनी ओर जाएंगे, इसके दाहिनी ओर जाएंगे कितना, 9वां अक्षर 9, तो देखिए अब ये इसको हम छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर आपका ए हुआ, ए पी, 9वां अक्षर ए हुआ पी। अब आप एक बार फिर से समझिए इसको, एक एक बात को फुल कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं, गलती कर जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम होता है। 100 प्रश्न, ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि 1 घंटे में आप 100 प्रश्न कर जाएं, तो समझिए कि आप स्कॉलरशिप या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एबल हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका कि दिए गए अक्षर माला में अंतिम से 16वां,
अंतिम से 16वां हमको ये सब गिनना नहीं है। ये 5, 5 10, 5 15, ये 16। 16वां अक्षर की बाईं ओर मतलब इधर लेफ्ट साइड। 1 2 3 तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर राइट साइड, दाहिनी ओर राइट साइड 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर पी। उत्तर सही हो गया पी। तो आगे हम चलते हैं। ये देखिए आपका अब समय होता है, अब यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके खुद हल करेंगे, इसके बाद आप हमारे पास उत्तर के लिए आएंगे। Thank you. Time out. Sum-Up. See next question on screen. अब इसका उत्तर देखिए, ये जी है। खुद हल कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा हम समझाते हैं। फिर भी खुद हल कर लिए हैं तो फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। दी गई अक्षरमाला उल्टा क्रम से लिखने पर अंतिम से 7वां अक्षर कौन सा आएगा? दी गई अक्षरमाला उल्टा क्रम से लिखने पर अंतिम से 7वां अक्षर आपने उल्टा क्रम से तो लिख दिया, ये ठीक है। पहले वाई लिखे, 1 2 3 4 5, ऐसा क्रम बना दिए, पहले वाई लिखे। तो अब क्या है कि उल्टा क्रम से आपने लिख दिया, तो फिर क्या है, अंतिम से आप समझिए इंड, अंतिम से उल्टा क्रम तो कर दिया, लेकिन इधर से आप नहीं तीसरा क्रमांक दे सकते। अंतिम से तीसरा क्रमांक, अंतिम से 7वां क्रमांक, सॉरी, अंतिम से 7वां क्रमांक। देखिए जब आप उल्टा कर देंगे तो ए इंड पॉइंट हो जाएगा, इसका अंतिम भाग हो जाएगा। तो अंतिम से 7वां 5 ए हुआ, 6 7 जी हो गया, अंतिम से 7वां जी हो गया। अब एक बार फिर से आप देख लीजिए, दी गई इसके एक एक शब्द का मतलब होता है, स्कॉलरशिप या ये परीक्षा के लिए एक एक शब्द का अर्थ होता है। अगर आप एक शब्द भी समझने में चूक किए तो ये आपका गलत हो जाएगा। दी गई अक्षरमाला उल्टा क्रम से लिखने पर, उल्टा क्रम से लिखा तो अंत इधर आएगा, 25वां अक्षर ए आएगा। तो अंत से पूछा है 7वां अक्षर, तो इधर अंत से 7वां अक्षर आपका जी हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7वां अक्षर जी हो गया, जो आपका सही है। अब आपको लेके चलते हैं, ये देखिए अगला प्रश्न। अब समय आपका शुरू होता है। अब Thank you. Time out. Sum-Up. See next question on screen. which letter of the synonyms is not a prime number in the given alphabet? अब आप देखिए नॉट है, इसमें नहीं आता। अब डब्लू देखिए, पहले एक क्रम से देखते हैं। डब्लू यहां पर, तो डब्लू किस नंबर पर आएगा? ये देखिए यहां पर 20 हो गया, 21 22 23, 23 क्रमांक इसका आ गया। ये अभाज्य है, और इसमें अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। उसने क्या पूछा है? अभाज्य संख्या नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर, ये पूछा है। तो इसको हमको ध्यान में रखना होगा यहां पर। फिर क्यू का देखते हैं। अब देखने का क्या, अब क्यू देखिए, यहां 15 हो गया, 16 17, ऐसा तुरंत गिनती। इतना तो कंसेप्ट आपको पहले से ही समझ के रखना होगा। तुरंत 17, ये क्यू कितने पर आया? 17। कैसे 17 पर आया? मैंने गिना नहीं 1 2 3 4 करके, ये 5 5 10 5 15 16 17, 17। आई देखते हैं, आई ए है, तो यहां पर 5 हो गया, 6 7 8 9, ये 9, ये तो भाज्य है। 9 क्या है? भाज्य। तो भाज्य है, तो यही अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो गया यही आई। अब बी को देख लीजिए, 2 है, तो 2 ये भी अभाज्य है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने ये हुआ। अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका समय शुरू होता है अब। Thank
Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब देखिए, अब उत्तर आप देखिए, उत्तर है। अब आप ध्यान से समझेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग द न्यू अल्फाबेट बाय टेकिंग द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इवन नंबर which will be the eighth letter from the beginning of the alphabet. अक्षर माला में सम क्रमांक के अक्षर बगल में लेकर नई अक्षरमाला तैयार करने पर अक्षरमाला की शुरुआत से 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये नई अक्षरमाला आपको बनाना है सम को क्रमांक पर लेकर के। तो अक्षरमाला में सम क्रमांक के अक्षर लेकर के, तो ये आपका हो गया। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये देखिए, मैं लिख देता हूं आपको समझने के लिए, लेकिन ये बात ध्यान में रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब सम को आपको लेना है, तो बी हो गया 2 पर बी, और डी 4 पर, 6 पर एफ, 8 पर एच, 10 पर जे, 12 पर यल, 14 पर एन, 16 पर पी, 18 पर आर, 20 पर टी, 22 पर वी, 24 पर यक्स। ये अक्षरमाला बन गई। अब सम क्रमांक का सम संख्या आपको मालूम है, जैसा कि सम संख्या इवन नंबर को लेकर के हम नई अक्षरमाला बनाए, और उस अक्षरमाला में 8वां अक्षर कौन सा होगा। Which will be the 8th letter from the beginning of the alphabet। तो 8वां अक्षर कौन सा होगा, हम देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वां अक्षर पी आपका। अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर दोबारा अच्छे से आप जरूर देखिएगा, क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। अब आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत है, पॉज करिएगा। वो 5 सेकंड का हम आपको पॉज के लिए समय देते हैं, तो क्योंकि पॉज करके खुद हल करिए और फिर उत्तर चेक करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब इसका सही उत्तर। अब हम एकदम वर्ड टू वर्ड उसको समझेंगे एकदम। 1 5 3 6। Which is the last letter of the meaningful word to be prepared by taking answer to these numbers। 1 5 3 6 है। इन क्रमांक के उत्तर लेकर तैयार होने वाला अर्थपूर्ण शब्द के अंतिम में कौन सा अक्षर है। तो 1 पर ए है, ए। आप अभ्यास तो जरूर करेंगे, बिना अभ्यास का कुछ नहीं हो सकता। समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे, लेकिन अभ्यास आपके लिए जरूरी है। दिक्कत लगे तो आप जो है उसमें पूछ सकते हैं, कमेंट में हम आपको उत्तर बताएंगे। प्रश्न भी आप दीजिए, हम आपको हल करके उसका उत्तर भी आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आपको दिक्कत आ रही है या कैसी भी दिक्कत आ रही है, एक बेसिक शुरू से आपको हम लेके चलते हैं, रेस में सबसे आगे ले जाएंगे आपको एसएससी बोर्ड पहुंचते पहुंचते। तो हाँ, देखिए यहाँ पर तो ए 1 5 3 6। तो 1 के लिए ए, 5 के लिए ई। ये देखिए, मैं गिना नहीं, ऐसा 5 का है तो 1 5 ई, 3 सी। देख के आपको भी उत्तर आने चाहिए। 6वां, 5 हो गया, 6वां एफ।
अब इसको हम अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। अर्थपूर्ण शब्द देखते हैं क्या हो सकता है। आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसके द्वारा क्या बन सकता है। AECF ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। सीधे सीधे अर्थपूर्ण शब्द बना FACE, फेस। ये देखिए फेस। तो अंतिम अक्षर कौन सा हुआ? ई। तो अर्थपूर्ण शब्द के अंतिम में कौन सा अक्षर है? तो which is the last letter of the meaningful word to be prepared by taking answer to these numbers? तो लास्ट लेटर ई है। ई आपका हो गया। अब हम आपको आगे दिक्कत लगे फिर से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, नहीं तो कमेंट से पूछिए हमको। ये आप देखिए, ये है। अब आपको पॉज करने का समय हुआ। आप समय देते हैं 5 सेकंड। वीडियो पॉज करके हल करिए, फिर आगे बढ़िए। ये आपका Thank you. Time out समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए क्या प्रश्न है। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम पूरा। आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो चूक जाएंगे आप। ग्लाइड इस अर्थ का शब्द पर्याय के कौन से क्रमांक के अक्षरों से तैयार होगा? पर्याय इसका मतलब उसका समानार्थी, ग्लाइड का समानार्थी। इसका ग्लाइड नहीं, किस अक्षर के, तो आप देख के बता देंगे। इसका समानार्थी किस अक्षर में उसकी संख्या बताना है कि तैयार होगा। अब आप देखिए, which word of the meaning is drawn from the letters of the synonym glide? ग्लाइड का मतलब क्या होता है आप समझिए। पहले ग्लाइड का मतलब क्या होता है? ग्लाइड का मतलब होता है ये खुशी, खुश होना। ये डी प्रसन्न, खुश होना। तो इसका सिमिलर पहले हम ढूंढेंगे। सिमिलर क्या हो सकता है? देखिए, हम पहले, हमको सटीक उत्तर चाहिए, सही उत्तर चाहिए, लेकिन बहुत कम समय में चाहिए। तो हम ऐसा अपना दिमाग लगाएंगे बुद्धिमत्ता के लिए। ऐसा दिमाग लगाएंगे कि सही उत्तर तक जाए। कैसे जाएंगे? देखिए, ग्लैड, ग्लैड मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। तो कैसे होता है? उसका समानार्थी क्या है? हम देखते हैं। ग्लैड का समानार्थी हैप्पी। ये आ गया। अब इसमें 2 लेटर कॉमन है। अब ऑप्शन में खोजेंगे, कोई भी 2 लेटर वाला है क्या? देखते हैं 2 लेटर जो कॉमन हो, ऐसा है क्या? दिमाग दौड़ाते हैं। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें तो है भाई। अब हम इसका चेकिंग करेंगे कि हैप्पी पर है क्या 2 लेटर, और किसी में तो है नहीं। इसमें भी नहीं है, इसमें है 2 लेटर, और इसमें 2 लेटर नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसी से जाएंगे। ऐसा नहीं सबको टेस्ट करेंगे तो आपको 3 मिनट 4 मिनट चला जाएगा, नहीं। लेकिन हम देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 लेटर सिमिलर है, तो इसमें 2 लेटर वाला ये है। अब हम इसका चेक करेंगे। यच, यच कितने पर है? यहाँ 5, 5 3 8, वेरी गुड, 8। 8वें पर यच आ गया। ए कितने पर है? 1। ये देखिए 2 अंक मिल गए हमारे। अब बस अब सोचना ही नहीं है, ये आया ही है। 16, ये देखिए पी, आपको समझने के लिए बता देता हूँ। पी ए यहाँ हो गया, पी 16 है। कैसे 16 है? ए 5 हुआ, ए 5, ए 5, 15 हो गए, और ए 16 हो गया। तो पी 16 16 2 बार हो गया, आपका उत्तर आ गया। ये देखिए 16 16 2 बार। अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका एकदम सही है। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, अब आपका समय शुरू होता है। आप वीडियो पॉज करिए, हल करिए, फिर उत्तर देखिए। Thank you. Time out समाप्त. See next question on screen. ये देखिए उत्तर। अब आप समझिए, उसमें समानार्थी था। ब्यूटीफुल इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द तैयार करने के लिए कौन से पर्याय के अंकों के उत्तर योग्य रहेंगे? अब आपको ढूंढना है। Which synonyms will be eligible sorry for answering the beautiful word to create a contradictory word? तो फिर से एक बार समझिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आप जानते हैं ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द अपोजिट, अपोजिट
इसका अपोजिट क्या हो सकता है? तैयार करने के लिए कौन से पर्याय के अंकों का उत्तर योग्य रहेगा? आप उत्तर ढूंढ ले पहले, फिर अंक मिलाएंगे, नहीं तो 4 अंक मिलाने में आपका समय वेस्ट जाएगा, निश्चित जाएगा। इसलिए इसी को तो हम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यहीं पर हमको दिमाग लगाना है। ब्यूटीफुल का विरुद्धार्थी क्या हो सकता है? आप जानते हैं। अगली अगली अब इसमें कितने शब्द बैठते हैं? कितने शब्द बैठते हैं? 4। 1 2 सॉरी, कितने लेटर? 4 लेटर। 4 लेटर का इस ऑप्शन में है क्या कोई? अरे हाँ, एक है, ये मिल गया 4 लेटर का, और सब 5 लेटर में है। अब हम देखते हैं कि क्या ये टैली करता है क्या? 4 लेटर का नहीं, 2 है 4 लेटर का, ये भी 4 लेटर का है, ये 2 है, तो इसका हम तो मिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको 4 लेटर का पहले हम इसको देखेंगे। तो इसमें से देख सकते हैं 7 का है क्या कोई? 7 अगली में UGLY है, तो 7 पर क्या है? ये 5 हुआ, 6 7 जी है, 7 में जी है, ये 5 6 7, तो ठीक है 7 हो सकता है। अब 15 देखेंगे, 15 पर कौन सा है? 5 10 5 ओ है, ओ है क्या? नहीं, अगली में ओ नहीं है, तो एक कट हो गया। अब हम इसको देखेंगे, ए 21 पर हाँ 20, 5 5 5 5 चौक 20 और 21 पर ये हो गया यू 21, वेरी गुड, 21 हो गया यू। और इसके 7 पर क्या है? जी है, 7 पर आपने देखा 5 5 10 5 ए 6 7, 7 पर जी हो गया, ठीक 7 पर जी हो गया। अब आप समझिए 7 पर जी हुआ, अब इसके आगे हमारा ये टैली कर गया। 12 पर कितना है? 12 पर यल है, 5 ये 5 5 10 11 12, 12 पर यल हो गया, ये एकदम सही। अब ये भी उत्तर गलत, ये उत्तर सही, तो हमारा क्या हुआ? अगली। तो हम उत्तर से पहले अपने उत्तर को ढूंढ लेंगे, तब हम जाएंगे, नहीं तो ऐसे प्रश्नों में हमारा पूरा समय वेस्ट जाएगा और आप पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। अब समय आपका शुरू होता है अब। Thank you. Time out समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब देखिए आप, दिए गए अक्षरमाला में अक्षरमाला की प्रत्येक समूह की पहली व 5वीं अक्षर को लेकर तैयार होने वाली नई अक्षरमाला के बीचों बीच आने वाले 2 अक्षर कौन से होंगे? Which of the 2 letters will be in the middle of the new alphabet to be prepared by taking the first and 5th letters of each group of the given alphabet? अब यहाँ पर ये समझना है, नई अक्षरमाला बनाना है तो थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा। किसको लेकर के हमको अक्षरमाला बनाना है? प्रत्येक समूह के पहली और 5वें अक्षर को। तो पहला अक्षर ए हो गया, प्रत्येक समूह मतलब एक समूह ए 2 3 4 5, 5 समूह हो गए, और प्रत्येक समूह के पहले और 5वें, पहला हो गया ए, 5वां हो गया ई, उस समूह का लास्ट, पहला एफ, उसका जे, और के, उसका लास्ट 5वां ओ, फिर पी, लास्ट टी, इसके बाद यू और लास्ट वाई। अब ये हो गया। अब जब यह हो गया तो हम देखेंगे कि अब इसमें कौन सा, क्या पूछा है कि बीचों बीच आने वाले 2 अक्षर कौन से होंगे? कितने अक्षर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बने, तो बीच में तो 2 अक्षर आएगा। 9 बनते तो 1 आता, 10 बना तो 2 अक्षर आएगा, तो 4 इधर बचे, 4 इधर बचे, 8 और ये बीच का 2, के ओ। आप समझ गए होंगे यहां पर। अभी जाता है, अब आप देखिए आपका समय शुरू होता है अब। ये आप वीडियो पॉज करिए, खुद हल करिए, और इसके बाद Thank you. Time out समाप्त. See next question on screen. अब आपका शुरू होता है अब। यहाँ पर अक्षरमाला के अक्षरों को अंत से अनुक्रमांक देने पर ईट अक्षर के अंत से अनुक्रमांक देने पर अंत से हम अनुक्रमांक देंगे,
अंत से अनुक्रमांक देने पर इधर से अनुक्रमांक हम देते हैं तो क्या आता है, इसका हम देखेंगे। तो इधर से अगर हम अंत से दिए तो ये 5वें पर होगा, ये 10वें पर होगा, ये 15वें पर होगा, ये 20वें पर होगा और ये 25वें पर होगा। अंत से अनुक्रमांक देने पर ईट अक्षरों के अनुक्रमांक का योग ईट ई हो जाएगा कितने पर, 21 पर। देखिए ये ऐसा समय नहीं वेस्ट करेंगे सब पर लिखने पर। ई हो जाएगा ई 20, इसके बाद ए हो गया 25 और इसके बाद टी हो जाएगा, यहाँ कहाँ है टी, ये 6। तो टोटल कितने हुए, ये 6 5 11 टोटल हो गए आपके। इसको टोटल करेंगे तो आपका टोटल हो गया 52। तो ये देखिए ये आपका 52 पहला ये सही हो गया। इस प्रकार से हम इसके यहाँ तक कर लिए। अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम उसका क्रम से हम जोड़ दिए। ऐसा हम तुरंत देंगे पीछे से, अंत से अनुक्रमांक देने पर अंत से इधर से, तो ऐसा हम दे दिए। अब उसमें ईट देखेंगे, ई किस नंबर पर है, तो ई हम देखते हैं कि यहाँ पर ई ई कितना है, यहाँ 25 हुआ तो ई होगा, ये 20 हुआ तो इससे ये 21 पर ई हो गया। और ए 25 पर, ये देख रहे हैं आप, ये 25 पर हो गया। और टी कितने पर हुआ, टी ये देखिए ये 5 पर है तो टी 6 पर हो गया। अब हम इसको जोड़ दिए, 21 धन 25 धन 6, तो ये हो जाएगा कितना, 6 5 11 1 12, फिर 2 2 4 1 5 52। हाँ, अब समय आपका शुरू होता है। अब आप वीडियो पॉज करिए और अब प्रश्न खुद हल करिए फिर। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. हाँ, अब इसका सही उत्तर देखिए। आप पहले देखिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। दिए गए अक्षरमाला में बी और क्यू में कितने अक्षर हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द गिवन अल्फाबेट बी एंड आल्सो इन क्यू। बी और क्यू के बीच कितने अक्षर हैं। तो हम देखते हैं बी कहाँ है, बी अक्षरमाला यहाँ है, बी यहाँ है। और एक आप इसको एक अक्षरमाला आप लिख लेंगे, उस पर हमेशा या जो रहेगी वह सभी पन्नों पर लिखी रहती है, तो आप वहाँ तुरंत जाइए। अब यहाँ बी यहाँ है और इसके बाद क्यू है, क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है। अब देखिए कितने अक्षर हो गए, ये 5 हो गए, क्योंकि चाहे जहाँ से भी समय बचे आपको समय बचाना है, तो ऐसा आप एक एक नहीं गिनेंगे, ये 5 हो गया टप्पा में ही गिनेंगे। ये 5 और ये 5 10 हो गए और ये 11 हो गया। अब ये 12 13 14 कितने अक्षर हुए, 14। तो यहाँ पर 14 उत्तर आपका सही हो गया। तो सबसे पहले हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द गिवन अल्फाबेट बी एंड आल्सो इन क्यू। तो दिए गए अक्षरमाला में बी और क्यू में कितने अक्षर हैं, तो हम इसको जब भी गिनते हैं टप्पा में गिनते हैं, इसीलिए वहाँ पर अक्षरमाला भी जो दी रहती है वो टप्पा में, कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये 5 5 10 हो गया और ये 11 12 13 14 उत्तर सही हो गया। तो अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। ये हुआ, आपका समय शुरू होता है। अब वीडियो पॉज करिए और इसके बाद खुद हल करिए फिर देखिए। Thank you. Time out. समाप्त. See next question on screen. अब सही उत्तर देखिए इसका। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द टोटल इफ द सम ऑफ द सीरियल नंबर्स ऑफ द मिडिल लेटर्स ऑफ ईच ग्रुप इन द गिवन अल्फाबेट। दिए गए अक्षरमाला में प्रत्येक समूह के बीचों बीच के अक्षरों की अनुक्रमांकों का योग करने पर कुल योग कितना आएगा। अब आप समझिए, योग करते हैं दिए गए अक्षरमाला में प्रत्येक समूह के बीचों बीच के अक्षरों का के अनुक्रमांकों का योग। बीच का अक्षर, इसका ए बीच का अक्षर ए हुआ, इसका बीच का अक्षर ए हुआ, इसका बीच का अक्षर ए हुआ और इसमें बीच का अक्षर हाँ बीच का अक्षर इसमें यह हुआ और इसमें बीच का अक्षर ए हुआ, इसमें बीच का अक्षर
ये होगा। तो बीच के अक्षरों के अनुक्रमांकों का योग करने पर ये कितने अनुक्रमांक पर है? ये सी 3 और ये यच ये 5 हुआ, 5 3 8। अब देखिए यहां तक 10 हो गया, 11 12 13, फिर यहां तक 15 हो गया, 16 17 18। अब इसके आगे यहां तक 20 हो गया, अब ये हो जाएगा 23। अब इसका योग हम करते हैं। इसका योग देखिए, ये हो जाएगा आपका 8 3 11, 11 3 आपका 14, 14 8 22 3 25, 2 2 4 5 6 65 हो गया और इसका सही उत्तर आया 65। सही उत्तर। अब आप अगला देखिए। अब आपको समय शुरू होता है। अब वीडियो पॉज करिए और खुद हल करिए, फिर उत्तर देखिए। Thank you. Time out. Semi-समाप्त. See next question on screen. सही उत्तर। अब देखिए, दिए गए अक्षरमाला के प्रत्येक समूह की पहले और तीसरे अक्षरों को बदल बदल कर अक्षरमाला फिर से लिखे तो अंतिम से 20वां अक्षर कौन सा होगा? इफ यू रीराइट द अल्फाबेट बाय चेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड letters of the each group of the given alphabet, which will be the 20th letter from the last. अब देखिए हमको क्या करना है, हम अपना दिमाग लगाएंगे एकदम तेज। तो दिए गए अक्षरमाला के प्रत्येक समूह के पहले और तीसरे अक्षरों को बदल बदल कर अक्षरमाला फिर से लिखें। पहले और तीसरे अक्षर को बदल बदल के अक्षरमाला फिर से लिखें तो अंतिम से 20वां अक्षर पहले और तीसरे को बदलेंगे, प्रत्येक समूह का इसको बदलेंगे, अंत से हमको 20वां लिखना है। तो इसको मतलब यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 20वां इसमें आएगा हमारा। इसको हम बदलेंगे 20वां, तो आएगा ए पहला और तीसरा बदले, तो ये हो गया अदल बदल के। तो पहले की जगह पे ये तीसरा हमने लिखा, यच लिखा, पहले की जगह पे यच लिखा और ये हो जाएगा यफ, तो ये यफ हो गया। तो यच आ गया, तो सही उत्तर क्या हुआ? यच। ये हो गया सही उत्तर हमारा। अब हम देखते जाएंगे, हम सोचते हैं कि कैसे हम हल कर सके। तो दिए गए अक्षरमाला के प्रत्येक समूह को पहले और तीसरे अक्षरों को, प्रत्येक समूह ये एक एक समूह होता है, यहाँ एक ये 5 अक्षरों का समूह है। तो प्रत्येक समूह को हम समझते हैं। तो अंत से हमको 20वां अक्षर किस समूह में मिल सकेगा? तो ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, इस पर हम विचार ही नहीं करेंगे क्योंकि सीधा हम इस समूह में जाएंगे जिसमें 20वां अक्षर हो अंत से। तो इसमें होगा, इसमें पहला और तीसरा अदला बदली करेंगे तो यह यच पहले पर आ जाएगा और यफ जो है इस पर आ जाएगा। तो 20वां अक्षर हो जाएगा यफ यच, यफ की जगह पे यच आया तो यच 20वां अक्षर यच हो जाएगा। तो यच ऑप्शन इसका सही हो गया। अब हम अगला, अब आपका समय होता है, वीडियो पॉज करिए, खुद हल करिए, फिर आप उत्तर देखिए। Thank you. Time out. Semi-समाप्त. See next question on screen. सही उत्तर। दी गई अक्षरमाला में पर्याय के अंकों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने पर कौन सी पर्याय में अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता? Which synonym does not form a meaningful word when making meaningful words from the number of synonyms in the given alphabet? तो हमको अब यहाँ पर तो अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता, इसका मतलब कि काफी होगा इसमें अर्थपूर्ण शब्द वाला और एक ही होगा अर्थपूर्ण शब्द तैयार नहीं होता। तो हम सबका चेक करते हैं, इसमें सभी का चेक करते हैं क्योंकि एक ही हमको खोजना है जो। तो 14 नंबर पर कौन सा होगा हम देखते खोजने का तरीका। 14 तो ये हो गया, 15 ये हो गया यन 14, इसके बाद 7 ये हो गया 5 जी, फिर 15 हो जाएगा ये ओ, और 12
12 कैसे, 12 इधर, 5A 11 12 यल हो गया, ए हो जाएगा। अब ये शब्द क्या बना, LONG, इससे तो बन गया आराम से लॉन्ग। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। 9 9 होगा मतलब 10 से 1 कम, आई हो गया। अब इसके बाद 5 होगा, ये पांचवा ई। अब इसके बाद 14 होगा, 14 मतलब 15 से 1 कम, ए। यहां तक 15 हुआ, 5 5 10 5 15, 15 से 1 कम 14, यन हो गया। अब इसके बाद 3 3 का मतलब सी। देखते हैं कोई शब्द बन सकता है, हाँ बन रहा है, NICE, नाइस, ये शब्द हो गया। ये भी नहीं है, इसमें हमको बनाना पड़ेगा। जब ऐसा पूछेगा कि नहीं होता तो हमको सोचना पड़ता है, सबको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर फटाक से हम चेक करेंगे तुरंत। तो 20 20वां होगा ये टी, कैसे जाना, ये 5 5 10 5 15 और ये 5 20, 20वां हो गया टी। और इसके बाद 5वां हो गया ई। हम ऐसा खोजते रहेंगे, तुरंत खोजेंगे, ये सब टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत खोजेंगे। 5वां हो गया टी, नहीं सॉरी, 5वां 20 हो गया, ये 5वां हो जाएगा ई, 5वां ई हो गया। अब इसके बाद तीसरा सी। अब इसके बाद 21वां आपको 20 के बाद होगा यू, ये हो गया। अब इससे भी देखते हैं कुछ बनता है क्या, हाँ CUTE, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी। अब तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों बन गए। इसका मतलब ऑप्शन इसका ये चौथा होगा जो कि नहीं बनेगा। बस इतना विश्वास रख के आप कर दीजिए, बस हम देखते हैं। अच्छा, लेकिन आप इसके आगे नहीं करेंगे, बस 3 हो गया तो चौथा ऑलरेडी उत्तर होगा, लेकिन आप नहीं करेंगे, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। 22वां होगा, ये 20 हो गया, 21 22, 22वां हो गया फिर। और इसके बाद 18 होगा इसमें 20वें वाले में, तो ये 15 16 17 18 आर। अब 25 होगा वाई, 13 होगा 11 12 13, या कुछ समझ रहा है, कुछ वर्ड दिख रहा है, नहीं कुछ नहीं बन रहा है, तो ये मतलब ये हो गया उत्तर इसका चौथा सही। अब अगला देखिए, अब समय शुरू होता है आपका। अब आप तुरंत इसको आप पॉज करिए, हल करिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. In which of the following syllables of the given alphabet will the product of the serial number be different? दिए गए अक्षरमाला की निम्न पर्याय में अक्षरों के अनुक्रमांक का गुणनफल कौन से पर्याय में अलग आएगा। गुणन, इसका मतलब गुणनफल सब में एक आता है, एक ही आएगा, जो आएगा एक में अलग आएगा। तो कौन से अलग आएगा, इसका मतलब सबको टेस्ट करना पड़ेगा। जिसमें अलग आएगा, कम से कम 3 में तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा, चौथा नहीं। 3 में टेस्ट करने के बाद जिसमें यदि 2 उत्तर के लिए दिया रहे कि 2, तो इसमें 2 में आएगा अलग, तो 2 हम अलग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है 2 ऑप्शंस, तो हम इसको एक ही करके देखते हैं। तो बी हो गया, बी का क्रमांक 2 गुणे डी का 4, फिर सी का 3, फिर बी का 2, कितना आया 2 चौका 8, 8 तिरिक 24 दूना 48, 48। अब दूसरे यफ का यहां पर है, ये 5 हो गया 6, यच का 6 7 8, ए 1 गुणे 1 8 6 48, यहां तक सेम आया। अब यच का हम देखते हैं, यच का कितना 5 3 8, यच का 8, सी का 3, ए का 1, बी का 2।
8 त्रिक 24 दूना 48। ये देखो ये आ गया, तीनों एक जैसे आ गए। इसका मतलब चौथा तो अलग होगा तभी उत्तर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम आपको करने की जरूरत नहीं, आप टिक लगाएंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि अलग आता है कि नहीं। झूठे ही। यफ का क्रमांक हो जाएगा 6, बी का 2, फिर यफ का 6, फिर ए का 1। ये देखिए 6 दूनी 12, 12 6 72, 72 आ गया। 72 अलग आ गया, तो इसका उत्तर चौथा है। इस प्रकार से ये आपके 15 प्रश्न हुए। अब ये सही उत्तर इसका चौथा हो गया, यफ बी यफ ए। तो अब आप बहुत अच्छे ढंग से आप इसको ध्यान में रखिए। अगली सीरीज हम बहुत जल्दी इसका आपके पास हम भेजते हैं, पूरा स्कॉलरशिप का पैटर्न ही, कि जिससे आपको असुविधा न हो और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपके पास अगली सीरीज इसकी चली जाएगी। स्कॉलरशिप की पूरी सीरीज आपको हम देने की कोशिश करेंगे। आप केवल ये ध्यान रखिए, फिर आप जहाँ दिक्कत लगे कमेंट करिए, और मुझे आप हेल्प किसी भी प्रकार का रहे तो ले सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।